नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरों के बारे में। बकरों का वजन कैसे बढ़ाएं, उनसे अच्छी ग्रोथ कैसे लें, उनके बालों की चमक कैसे बरकरार रखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नए बकरी पालक है वो हमेशा हमारे पास फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं। और अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के कमेंट्स में बकरी पालक पूछते रहते हैं कि सर बकरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वजन बहुत स्लो बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम डिमांड करते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी ब्रीड का बकरा है तो बड़ी ब्रीड का बकरा हर महीने 5 किलो से लेकर 7 किलो वजन बढ़ाना चाहिए। अगर छोटी ब्रीड का बकरा है तो वो 3 से 4 किलो वजन बढ़ना चाहिए। ये एक लॉजिकल टॉपिक होता है कि बकरों का वजन जब बढ़ा रहे हैं हम तो हमें सबसे पहले ब्रीड का चयन करना होता है। अगर आप बड़ी नस्ल का बकरा चयन कर रहे हैं, जैसे आपने कोटा ले लिया, सिरोही हो गया या आपका बीटल हो जाता है, तो ये बकरे अगर आप पाल रहे हैं और इसे आप कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं तो इन बकरों का अगर आपको वेट गेन करना है तो इसके लिए मैं बहुत शानदार दाना मिश्रण बताने वाला हूं। क्योंकि बड़ी नस्ल के बकरे को अगर आप अच्छा दाना मिश्रण देते हैं तो वो 5 किलो से लेकर 7 किलो जो वेट होता है वो हर महीने गेन करते हैं। वहीं अगर हम छोटी ब्रीड की बात करें कि अगर आपके पास ब्लैक बंगाल है या बर्बरी नस्ल के बकरे हैं तो उसके अगर वेट की बात करेंगे तो जो दाना मिश्रण मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप वो देंगे तो आपके बकरे का वजन 3 किलो से लेकर 5 किलो हर महीने बढ़ेगा। अब कई बकरी पालक ऐसे हैं वो बताएंगे कि सर बड़ी नस्ल के बकरे का वजन जो 5 से 7 किलो बढ़ रहा है तो छोटी नस्ल के बकरों का वजन 3 से 5 किलो क्यों बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बड़ी नस्ल के जो बकरे होते हैं, जो ब्रीड मैंने आपको बताई, अगर उनके वेट गेनिंग की बात करें तो उनका वेट 100 किलो से लेकर 150 किलो तक भी जाता है अगर आप नेचुरल डाइट पर रख रहे हैं। तो अगर आप एस्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 200 किलो से ऊपर भी चला जाता है। वहीं अगर छोटी ब्रीड की मैंने जैसे बात की, अगर हम नेचुरल डाइट पर रखते हैं तो यह जो वजन है 60 से 70 किलो सबसे हाईएस्ट वेट होता है। वहीं जो बड़ी नस्ल के बकरे हैं वो 150 किलो तक जाते हैं। इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करता है, जो बड़ी नस्ल का बकरा होता है, तो वो 5 से 7 किलो वेट गेन करेगा। वहीं छोटी नस्ल का बकरा है तो 3 से 5 किलो वेट गेन करेगा। तो अगर आप भी अपने बकरों का वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, कुर्बानी के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रीड का चयन कीजिए कि आपको कौन सी ब्रीड पर काम करना है। अगर आप छोटी ब्रीड पर काम कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप डिमांड कीजिए कि मेरा बकरा 1 साल में 60 से 70 किलो वेट गेन कर लेगा। अगर आप बड़ी नस्ल के बकरा रख रहे हैं तो आप 100 किलो से लेकर 150 किलो तक भी वेट गेन करवा सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है ब्रीड। इसके बाद जो कुछ हमारे रेगुलर वर्क होते हैं, रेगुलर काम होते हैं, जैसे कि बकरों की समय से डिवर्मिंग करना, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा देना, और उसके बाद से 10 से 15 दिन उसे लीवर टॉनिक देना, जिससे कि उसका लीवर मजबूत रहेगा तो उसे भूख ज़्यादा लगेगी, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, उससे भी बकरा बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेन दाना मिश्रण की कि दाना मिश्रण अगर आप सही दे रहे हैं, अपने बकरे को सही मात्रा में दे रहे हैं, तो आपके बकरे का वेट गेन होने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ दाना मिश्रण ही नहीं देना है आपको दाना मिश्रण के साथ साथ अपने बकरे को हरा चारा, हरी पत्ती अच्छी मात्रा में देना है। क्योंकि बकरी पालन का जो व्यवसाय है, इसमें बकरे बकरियां अगर आप पाल रहे हैं स्टॉल फीड पर, तो मैं आपको बता दूं कि बकरे बकरियों का जो मेन खाना होता है, मेन भोजन होता है, वो हरा चारा, हरी पत्ती होती है। अगर आप सही मात्रा में हरा चारा, हरी पत्ती दे रहे हैं तो आपका बकरा बकरी हमेशा स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी हाई रहेगी, बीमार नहीं होगा और वेट गेन अच्छा करेगा। तो जो दाना मिश्रण मैं बता रहा हूँ उसके साथ आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो दाना मिश्रण में अगर बात करें तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बताया है कि बकरी पालन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जैसे कि अभी विंटर का मौसम निकला, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो जो दाना मिश्रण हम विंटर के मौसम में खिला रहे थे, ठंड के मौसम में खिला रहे थे, वो हम गर्मी के मौसम में नहीं खिलाएंगे। तो गर्मी के मौसम में कौन सा दाना मिश्रण खिलाएं जिससे कि आपका बकरे का वजन अच्छे से बढ़े। तो जिस दाना मिश्रण को बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ, हम उसे टोटल जो है एग्जाम्पल के लिए 10 किलो बनाएंगे। कौन सा अनाज कितना किलो लेना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको कंप्लीट दाना मिश्रण बनाने में किसी तरह की समस्या ना हो। और 10 किलो इसलिए बना रहा हूँ कि किसी के पास कम बकरा बकरी है तो वो आसानी से उसे बना लेगा। अगर आपके पास बकरा बकरी ज़्यादा है तो आप उस तरह से उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। तो 10 किलो दाना मिश्रण बनाने के लिए हम 5 तरह के अनाज लेंगे। जी हाँ, सबसे पहला अनाज हम लेंगे गेहूँ। आप देख सकते हैं गेहूँ हमें लेना है 3 किलो। उसके बाद हम लेंगे मक्का भी हमें लेनी है 3 किलो। इसके बाद हम बात करें हमें लेना है सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन आप ज़रूर लें। सोयाबीन लेना है आपको 1 किलो। इसके बाद हमें लेना है बाजरा भी हम 1 किलो लेंगे। अब कुछ बकरी पालक बताएंगे कि सर अभी तो गर्मी का टाइम आ गया है तो बाजरा गर्मी करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो दाना मिश्रण बन रहा है, ये बन रहा है सिर्फ बकरों के लिए। आपको बकरियों को या बच्चों को नहीं देना है। तो बकरों को अगर आप बाजरा खिला रहे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हमें जो 5वां अनाज लेना है उसमें हम लेंगे जौ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमें लेनी है 2 किलो। तो इस तरह ये सारे अनाज हो जाते हैं 10 किलो।
आपको क्या करना है, जो अनाज हमने लिए हैं 5, इसमें से आपको सोयाबीन को अलग कर लेना है। सोयाबीन को आपको रोस्ट कर लेना है। मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करनी है। आपको कच्चा सोयाबीन बकरों को नहीं खिलाना है। आपको सोयाबीन को तवे पर या किसी भी बर्तन में रखकर तब तक उसे भूनें जब तक कि उसका कलर ब्राउन ना हो जाए, और उसके बाद आप उसे दरदरा पीस लें और फिर इस दाने में मिलाएं। इसके बाद हम बात करें बाजरे की, तो बाजरे को आप डायरेक्टली दाने के साथ दरदरा कर लें। जैसे हमने सोयाबीन अलग से रोस्ट करके दरदरा कर लिया, उसके बाद जो बाकी के 4 अनाज बचते हैं उन सभी को आप दरदरा पिसवा लें और 5 को सोयाबीन भी उसके अंदर आप मिला लें। जब मिलाकर आप कंप्लीट इसे रख लें अपने पास में, इसके बाद आप इसके अंदर आपको मिलाना है 1 किलो नमक। नमक में आप काला नमक भी मिला सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद नमक भी मिला सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने 1 किलो से मिलाया नमक। इसके बाद हमें मिलाना है इसके अंदर 2 किलो मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आपको ज़रूर मिलाना है, जिससे कि आपके बकरों में कल को आने वाले टाइम में कभी मिनरल्स की कमी ना हो। मिनरल मिक्सचर ही एक ऐसा मिनरल्स है जो कि बकरों के बालों की शाइनिंग को बनाकर रखता है, बकरों में चमक रखता है, बकरे खूबसूरत दिखते हैं। तो हमने 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिला लिया। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है 2 किलो हिमालय बत्तीसा। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हिमालय बत्तीसा जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इसका। जब भी बकरों को आप हेवी दाना मिश्रण खिलाते हैं या हेवी फूड को खिलाते हैं, जिस तरह को हरा चारा ज़्यादा खिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खिला रहे हैं, तो ऐसे में डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। तो आपको हिमालय बत्तीसा ज़रूर देना है, जिससे कि आपके बकरों को आप जो भी खिला रहे हैं वो समय से डाइजेस्ट हो सके। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, जिससे कि आप बहुत ही ईजी वे में अपने बकरे का वजन बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इस दाना मिश्रण की बात करूं तो आप जब आपका बकरा 3 महीने से ऊपर का हो जाए, 3 महीने के अंदर के बकरे को नहीं खिलाना है, 3 महीने से ऊपर का बकरा हो जाए तो आप डेली बेसिस पे अपने बकरे को 50 ग्राम से दाना मिश्रण स्टार्ट करें। पहले दिन 50 ग्राम दें, फिर धीरे 70 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम से धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। एकदम अपने बकरे को 150 ग्राम 200 ग्राम नहीं खिलाना है, अदरवाइज या तो उसके पेट में पानी भर जाएगा, तो पॉइजन हो जाएगा, या फिर आपके बकरे को दस्त लग जाएगी। तो 50 ग्राम से स्टार्ट करें, और जैसे जैसे बकरा आपका 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का हो, वैसे वैसे आप दाना मिश्रण को बढ़ाते जाएं। तो जितना वो खाकर डाइजेस्ट कर सकता है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप उतना दाना मिश्रण उसे खिला सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपके बकरे का वजन, अगर बड़ी ब्रीड का है, बड़ी नस्ल का बकरा है, 5 किलो से लेकर 7 किलो वजन 100% गेन करेगा। अगर छोटी नस्ल का है तो 3 किलो से लेकर 5 किलो जरूर बढ़ाएगा। तो इस दाना मिश्रण को और जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि सर हमारे बकरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।